बदायूं में आयुष और अहान दो सगे भाइयों को जानवरों की तरह काटने के बाद जावेद आखिर कहां गायब हो गया? पुलिस को जावेद तक पहुंचने में इतना वक्त कैसे लग गया? क्या वारदात के बाद जावेद को किसी ने क्राइम स्पॉट से भागने में मदद की? इसकी भी डिटेल आपको देती हूँ। मोहम्मद जावेद वारदात के बाद दिल्ली फरार हो गया और ये बात खुद जावेद अपने मुंह से कबूल कर रहा है। दिल्ली में उसे एक सेफ लोकेशन लगी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से बाहर आ चुका था। लेकिन कल बदायूं पुलिस ने जावेद पर 25,000 का इनाम रख दिया। जावेद तक जैसे ही ये खबर पहुंची तो योगी की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उसका ये डर और बढ़ गया। जावेद दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश की तरफ लौटा और बरेली में आकर छिप गया। बरेली के बस अड्डे पर जो स्थानीय लोग थे उन्हें इस पर शक हुआ। उससे जब सवाल पूछे गए तब लोगों को यह एहसास हुआ कि ये तो बदायूं डबल मर्डर का आरोपी जावेद है और फिर पुलिस को फोन पर इत्तला की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं इसके ठीक उलट जावेद ये कह रहा है कि वो तो सरेंडर करने के लिए आया है। आपको जावेद का वीडियो मैंने शुरुआत में ही दिखाया। वो अपनी बातों को घुमा रहा था, खुद को बेगुनाह बता रहा था, आयुष अहान की फैमिली से अच्छे रिश्तों की बात तक कह रहा था। लेकिन आप जावेद की बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इसके पीछे कारण भी है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, उसके पीछे की ठोस वजह आपको बताती हूं। आयुष अहान के मर्डर के बाद मोहम्मद जावेद ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। ऐसा कोई भी क्रिमिनल क्राइम के बाद करता है जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन का ट्रेस करना मुश्किल हो जाए, वो पता ना लगा सके। जावेद ने भी ठीक वैसा ही किया। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश से ही बाहर निकलकर दिल्ली पहुंच गया। अगर वाकई में वो मासूम था तो फिर उसी दिन वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता था। वो दिल्ली क्यों गया? उसने अपना फोन को क्यों स्विच ऑफ किया? दिल्ली में जब जावेद को खतरे का एहसास हुआ तो फिर वो दिल्ली से सीधा बरेली आ गया। बरेली से वो पीलीभीत जाने की फिराक में था, जहां से फिर वो आगे नेपाल भागने की कोशिश करता। लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सबसे हैरान करने वाली बात तो अब जानिए कि एनकाउंटर से बचने के लिए जावेद ने खुद को घायल तक कर लिया। आप समझ रहे हैं कि ये कोई पेशेवर क्रिमिनल होता है जो ये जानता है कि बचने का तरीका क्या है। फोन को स्विच ऑफ कर देना, अपने इलाके से फरार हो जाना, खास तौर पर उस राज्य को ही छोड़ देना और जब लौटना तो खुद अपने आप को घायल कर लेना। उसे ये पता था कि अगर उसके शरीर पर कहीं भी कोई भी चोट रहेगी, बड़ी या छोटी, तो पुलिस सबसे पहले उसका इलाज कराएगी। जावेद लगातार अपने वीडियो में ये कह रहा है कि वो बेहद शरीफ है, वो खुद को बेकसूर बता रहा है। लेकिन अब एक ऐसी गवाही मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि मोहम्मद साजिद के साथ उसका भाई जावेद भी क्राइम स्पॉट पर मौजूद था। जिस बच्चे के सामने साजिद खून से सना हुआ चाकू लेकर आ रहा था, जिसने अपनी आंखों से साजिद और जावेद की हैवानियत को देखा, उसकी गवाही डबल मर्डर में बेहद मायने रखती है। कल जब आयुष और आहान के 9 साल के भाई पीयूष से अभय पराशर ने बात की, उसने वारदात को लेकर क्या बताया, उससे जावेद की हकीकत का आपको पता चलेगा। साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहां पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने जो किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा है, इसे कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता। इसने जो अपनी आंखों से देखा उसने वही बातें कही है। छोटे बच्चे पीयूष की बातें आपने सुनी, वो ये साफ साफ कह रहा है कि जावेद घटना के समय वहां पर मौजूद था। अब आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखाते हैं। एफआईआर में जो लिखा है उससे भी ये साफ हो जाएगा कि हत्या का आरोपी जावेद कैसे पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। एफआईआर के मुताबिक साजिद और जावेद विनोद के घर गए। साजिद घर के अंदर गया जबकि जावेद बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। वो मोटरसाइकिल पर क्यों बैठा हुआ था? इसका मतलब कि वो इस पूरे प्लान को जानता था।
इसका मतलब तो यही है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि इस घटना के बाद भागने का मौका अगर मिलता है तो वो मौका इसे मोटरसाइकिल के जरिए मिल सकता है और इसलिए वो इंतजार कर रहा था मोटर बाइक पर। साजिद ने विनोद की पत्नी से 5,000 रुपए की मांग की। थोड़ी देर के बाद साजिद घबराहट का बहाना बनाकर छत पर चला गया। साजिद के साथ विनोद के 2 बेटे भी उसी वक्त ऊपर गए। बाद में साजिद ने अपने भाई जावेद को भी वहीं बुला लिया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर छत पर धारदार हथियार से दोनों मासूमों की जान ले ली। एफआईआर के मुताबिक जब दोनों छत से उतर रहे थे तो दोनों के हाथों में खून से सनी हुई छुरी थी। छुरी आप उसे क्या कहिएगा, बुचर नाइफ था। वारदात की पूरी टाइमलाइन अगर आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मोहम्मद साजिद और जावेद क्रिमिनल माइंडसेट के थे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, उसके पीछे भी लॉजिक है। साजिद ने विनोद के घर में एंट्री के लिए पहले झूठ का सहारा लिया। साजिद ने कहा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसके इलाज के लिए आयुष और आहान की मां संगीता से उन्होंने पैसे मांगे। लेकिन सच तो यह है कि साजिद की पत्नी 15 दिन से अपने मायके में थी और जब उसकी पत्नी से प्रेगनेंसी के बारे में पूछा गया तो इसने इस बात को नकार दिया। मतलब ये कि साजिद का मंसूबा विनोद और संगीता के बच्चों का मर्डर ही था। वो इस वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही घर में एंट्री लेना चाहता था। आयुष और आहान की मां संगीता के आंसू सूख चुके हैं। रो रो कर वो थक चुके हैं। जिन बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आंखों के सामने खून से लथपथ उनके शरीर को देखने के बाद उनके मां के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगीता से जब आज हमारे संवाददाता अभय पराशर ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं भागती तो खुद को कमरे में बंद नहीं करती तो आज शायद साजिद और जावेद उनकी भी जान ले लेता। हमला करने के बाद जब साजिद नीचे आ रहा था तो इनकी तरफ देखकर भी इशारा कर रहा था और ऐसा उसने कहा जैसा कि एफआईआर में लिखा है कि हां, अब मैंने अपना काम खत्म कर दिया। हम बात करेंगे संगीता जी से। संगीता जी, ये सबसे पहले बताइए, उस दिन आप घर के अंदर मौजूद थी, उस दिन की घटनाक्रम पूरा बताइए। वो कितने बजे घर में आए, आकर क्या हुआ जब दोनों आए? 6:30 बजे आए थे और बोले पैसे भाभी मुझे क्लेचर दे दो। मैंने क्लेचर दे के और उससे कहा, आयुष था कि मम्मी देखो भैया आए हैं क्लेचर लेने। तो हमने कहे तो अपने आप दे दे बेटा। वही दुकान चलाता था बड़ा वाला हमारा, वही दुकान में बैठ के पढ़ाई भी करता था, अपने पेंटिंग वगैरह वहीं बैठ के। तो बोला उसने दिए, बोले मम्मी तुम ही आ जाओ। हम गए दे के और चले, पैसे उसे दे दिए। फिर वो ये बोला कि मैं भी कुछ मदद कर के लिए आया हूँ। तो हमने हाँ बोले ला, बोले कुछ पैसे की जरूरत थी। तो हमने किस किसने बोला? साजिद जावेद दोनों थे? हाँ, साजिद जावेद। तो बोले कि मुझे पैसे की जरूरत थी, 5,000 की जरूरत थी। तो मैं ठीक है। तो हम वहाँ से फोन लेके आए, हमने ना तुरंत फोन इन्हें किया तो इन्हें बताया। मुझे बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दे दो उन्हें, दे दो, कोई दिक्कत ना है, भी दे देंगे लड़का। तो फिर बस इतनी करके अब पैसे हमने निकाल के उसे दिए, उसे दे के बस वहीं से वो चला गया यहाँ से। अब बता नहीं, हम अंदर आए, वो लेके हमारे बच्चों को ऊपर चला गया और लतपत आके नीचे आया। अब नीचे से तो वो कड़ा खून से लतपत बुला रहा, तू भी आ, तुझे भी मारूंगा चाकू दिखा के। अजीब से उसका रूप था उस टाइम। कैसा रूप था, आपने क्या देखा? था कि जैसे इसके जुनून कुछ सवार है, अजीब से। अब मुझे इतना खौफ लगा, मम्मी और अपने जो बचा उसे लेके बाहर, उसे हमने अंदर से इधर से गेट बंद कर दिया, उसे बंद कर दिया। तो पुलिस को फोन करो। कोई वजह अब तक समझ में आ पाई कि बच्चों के ऊपर हमला करने की वजह क्या हो सकती है? भाई तो मुझे जानना है उसे पकड़ के कि आखिर उसने क्यों किया ऐसे, किसने करवाया उससे। हमारे मासूम बच्चों को बेदर्दी से उसने भगा भगा के पूरी छत पे मारा, क्यों मारा? जावेद की शिकंजे में आने से कुछ देर पहले ही आयुष आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। यह हैवानियत का ऐसा सबूत है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आयुष और आहान के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए गए। आयुष की बॉडी पर वार के 14 निशान हैं, तो आयुष की गर्दन, सीने और हाथ पर कई सारे वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों की मौत इंटरनल इंजरी की वजह से हुई है। साजिद ने आयुष का किस बेरहमी से कत्ल किया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकदम साफ हो जाता है। आयुष की नसों तक पर खून के कट के निशान हैं
और कहीं कहीं पर तो हड्डियों तक गहराई में ये निशान है। साफ है कि साजिद ने बड़ी खौफनाक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। आयुष की गर्दन पर दाईं तरफ धारदार हथियार से कट के निशान है। आयुष के दाएं कंधे के जॉइंट पर भी कट है। आयुष के दोनों हाथों पर कई जगह पर कट के निशान है। जरा सोचिए किस बेरहमी के साथ इन बच्चों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। अब आपको पूरी घटना की टाइमलाइन बताती हूँ। 19 मार्च की शाम 7 बजे के करीब बिल्डर का काम करने वाले विनोद के मकान में दोनों भाई घुसकर इस वारदात को अंजाम देते हैं। घर में बड़ी ही फ्रेंडली तरीके से एंट्री होती है और इससे ये पता चलता है कि इनका पहले से ही यहाँ पर आना जाना था। थोड़ी देर के बाद दोनों ने मिलकर बच्चों की गला रेत कर निर्ममता से हत्या कर दी। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, पूरे इलाके में हंगामा शुरू हुआ। गुस्साई भीड़ साजिद और जावेद के सेलों को आग के हवाले कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर दोनों भाई वहां से भाग निकलते हैं और लगभग 2 घंटे के बाद ही पुलिस की टीम साजिद का एनकाउंटर कर देती है। वहीं फरार जावेद की तलाश में जुट जाती है, जिसे देर रात बरेली से गिरफ्तार किया जा चुका है। बदायूं में डबल मर्डर के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब बदायूं के लोग नहीं बल्कि इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। आखिर अपनी दुकान के सामने ही रहने वाले 13 साल के आयुष और 6 साल के आहान का साजिद ने इतनी बेरहमी से मर्डर आखिर क्यों किया? साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से झूठ क्यों बोला? अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी को लेकर संगीता से पैसे क्यों मांगे? पुलिस अब तक मर्डर का मोटिव नहीं पता लगा पाई है। मर्डर की गुत्थी अब तक क्यों नहीं सुलझ पाई है? पुलिस के लिए इस मर्डर का मकसद खोज पाना एक पहेली की तरह क्यों है? एक सवाल यह भी कि क्या इस घटना के पीछे कोई मजहबी एंगल भी है? योगी की पुलिस बदायूं डबल मर्डर की एक नहीं, 2 नहीं, कई सारे एंगल से इस वक्त जांच कर रही है। पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल लग रहा है, आखिर नाई का काम करने वाले 2 भाइयों ने अपनी ही दुकान के सामने एक घर में घुसकर 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या क्यों कर दी? अगर किसी तरह की कोई दुश्मनी थी भी तो दुश्मनी बड़ों से निकाली जाती है, बच्चों से दुश्मनी क्यों निकाली गई? पुलिस साजिद और जावेद के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी डिटेल में जांच कर रही है। दोनों भाई सोशल मीडिया पर किस किस को फॉलो करते थे, इसे भी ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करते हुए दोनों भाई क्या इतने कट्टर हो गए कि मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या विनोद की फैमिली के साथ इनकी कोई पुरानी रंजिश, कोई पुराना विवाद तो नहीं, या ऐसा तो नहीं कि कोई राज ऐसा है जिसे छिपाने के लिए ही आयुष और आहान का मर्डर किया गया। ऐसा ना कभी किसी ने सुना और ना किसी ने किया। ये सिर्फ 2 छोटे मासूम बच्चों का खून नहीं बल्कि 2 पड़ोसियों के बीच आपसी विश्वास का भी खून है।